ट्रू कॉलर आपके फोन में इंस्टॉल जरूर होगा और फिर आपके मन में सवाल आता होगा, ट्रू कॉलर से कोई मुझे खतरा तो नहीं है। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे हैं जिसमें ट्रू कॉलर के बारे में कुछ अलर्ट बताया गया है, कुछ जरूरी सूचना बताया गया है। फिर मन में सवाल आता होगा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ट्रू कॉलर से कितना खतरा है और खतरा है या नहीं है, तो फिर डिसाइड कर पाइएगा आप कि आपको ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके रखना है या अनइंस्टॉल कर देना है, रखे या नहीं रखे, कितना डेंजर है यही चीज समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो कुछ मिनट का समय दीजिए इस वीडियो में ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको अब आगे करना क्या है। ट्रू कॉलर के दो खतरनाक बातें, पहला ये कि इसमें जो मैसेज होता है, ट्रू कॉलर के अंदर जो मैसेज एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर जो प्रचार आ रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रचार आ रहा है जो यूपीआई फ्रॉड का कारण बन रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जो भी फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, मनी रिक्वेस्ट जो करते हैं, वो जो है प्रचार के माध्यम से ट्रू कॉलर में जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है उसमें जो भी मैसेज आपके मोबाइल में आया हुआ रहता है, उस मैसेज के बीच में एकदम मैसेज का फॉर्मेट में ही एक प्रचार चल रहा होता है जिसमें आपको लगता है कि पैसा जो है यूपीआई के थ्रू आपके वॉलेट में आ चुका है या यूपीआई एप्लीकेशन में आ चुका है, बस स्क्रैच करना है और वो पैसा रिसीव हो जाएगा। और रिसीव होगा, आपको लगेगा आपके बैंक अकाउंट में, जबकि वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा पेमेंट रिक्वेस्ट होता है। जैसे कि अगर 650 रुपये का आपको स्क्रैच करने का ऑप्शन है, वहां पे जैसे ही फिंगरप्रिंट लगाएंगे या पिन डालेंगे तो एक जो है यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट आया रहेगा जो 650 का होगा। आपको लगेगा कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और यूपीआई पिन जैसे डालिएगा तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो इस तरह के मैसेज जो है चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि इस तरह के फ्रॉड अभी जो है इंटरनेट के दुनिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब आप हो गए टेक्निकल बंदा, आपने देख लिया मेरा वीडियो, आप बच गए, आप अलर्ट हो गए। लेकिन जो लोग नए नए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना शुरू किए हैं, जो लोग जो है ये समझे हैं कि ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर लेंगे तो जो भी अनजान आदमी कॉल करेगा तो उसका जो है नाम पता चल जाएगा, इस जो है फायदे के चक्कर में जो है पता चलता है कि वो डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में एक खतरा तो यहाँ पे बनता है। दूसरा ट्रू कॉलर का जो है नुकसान हो जाता है वो होता है कि आपका आइडेंटिटी जो है रिवील हो जाता है। तो उसका तो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, क्योंकि मैं भी अगर अपने नंबर से किसी को भी कॉल करूं जो मेरा नंबर सेव नहीं करके रखा है तो मेरा नाम वहां पे नहीं बताएगा, चाहे जो भी हो जाए नहीं बताएगा। मतलब यह है कि मैंने अपने जो है नाम को ट्रू कॉलर के डेटाबेस से रिमूव करवा के रखा है और परमानेंटली रिमूव है। मतलब ये हो जाता है भले ही मेरे नंबर को कोई भी बंदा सेव करके किसी भी नाम से रख ले, लेकिन जब मैं अनजान किसी नंबर पे कॉल करूंगा जो मेरा नंबर सेव करके नहीं रखा हुआ है, उसको मेरा नाम पता नहीं चलेगा ट्रू कॉलर के माध्यम से। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि ट्रू कॉलर में एक रिस्क बढ़ रहा है, वो है प्राइवेसी का। प्राइवेसी का रिस्क ये है कि जैसे ही आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं, आपके फोन का पूरा डेटा जो है ये अपने सर्वर पे एक कॉपी कर लेता है। अब ये चीज आपके परमिशन से कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं इसके टर्म एंड कंडीशन को, प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी जाके आप आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उसके टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी जो है पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करते हैं, बात खत्म। अब आपके फोन का जो डेटा है, चूंकि ट्रू कॉलर आपके फोन का वो डेटा जो एक्सेस कर रहा है, जो डेटा आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला मैसेज का और दूसरा कॉन्टेक्ट लिस्ट का, और इसी के बेस पे तो ये काम ही कर रहा है। तो ऐसे में अब आपको सोचना है कि प्राइवेसी कंसर्न आपका है या नहीं है, क्योंकि आप जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आपके मोबाइल पे जो मैसेज आ रहा है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है। एक बात याद रखिएगा, आने वाले समय में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है वो है आपका डेटा, आपका पर्सनल डेटा। और पर्सनल डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस डेटा का जो है गलत इस्तेमाल हो गया तो आप ट्रैप में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपका जो है कंट्रोल किसी और डिजिटल कंपनी के हाथ में रहेगा, क्योंकि आपका पूरा डिजिटल डेटा उसके पास रहता है। और ये डेटा एसएमएस के फॉर्मेट में, मैसेज के फॉर्मेट में, कॉन्टेक्ट लिस्ट के फॉर्मेट में, इस तरह से जो भी डेटा आपके फोन में है सब ये लेकर के ऊपर चला जाता है। मतलब अपने सर्वर पे जाकर के कॉपी करता है, वहां पे जितने भी लोग ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं सबके डेटा को रखा जाता है, फिर उसको मैच किया जाता है। फिर पता चलता है कि इस नंबर को जो है सबसे ज्यादा लोग जो है इस नाम से सेव किए हैं, तो ये चांस बनता है कि इस नंबर का ऑनर यही बंदा होगा और उस नाम को जो है डिस्प्ले करना शुरू कर देता है ट्रू कॉलर अपने एल्गोरिथम के अनुसार से। तो अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न है, आपको लगता है आपका पर्सनल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रू कॉलर
अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है प्राइवेसी कंसर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको लगता है कि नहीं मेरा डेटा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो आप जो है उसको रखे रह सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइवेसी की बात करते हैं तो मैं जाते जाते एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको छोटा सा भी कोई मैटर होगा ना, घर का मैटर होगा या कोई भी बात होगा ना, तो आप जब बात कर रहे होंगे दो आदमी के बीच में और तीसरा आपके बगल से क्रॉस कर जाता है, तो आप चुप हो जाते हैं कि वो तीसरा बंदा सुन न ले। ऐसा नहीं है कि सुन लेगा तो बहुत बवाल हो जाएगा, लेकिन अगर सुन लेगा तो आप दोनों की बातचीत का मैटर लीक हो जाएगा, और लीक होने के बाद आपका कंट्रोल उसके हाथ में हो जाएगा कि आप दोनों लोग बात क्या कर रहे थे, किस टॉपिक पे कर रहे थे, आपके अगेंस्ट मैटर था या आपके सपोर्ट में मैटर था। तो यही चीज से समझ लीजिए कि जब आप जो है जान पहचान के लोगों को भी नहीं सुनाना चाहते हैं, तो आपका मैटर, आपका जो है कम्युनिकेशन, आपका एसएमएस, आपका कॉन्टैक्ट, आपका इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डेटा कोई थर्ड कंपनी जो है वो अपने पास रखता है, तो कितना ज्यादा प्राइवेसी रिस्क हो सकता है। अब इस बात से आप सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं सहमत है तो क्यों नहीं सहमत है वो भी अपना ओपिनियन नीचे डालिए। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लोगों के साथ शेयर करके उनको बताइए कि उन्हें ट्रू कॉलर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो।